नमस्कार, सेवन एग्जाम की C2 प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मध्यकालीन इतिहास में हमने बाबर और हुमायूं को कवर कर लिया था। आज हम लोग बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? फरगाना, काबुल, दिल्ली या मेवाड़ का? तो सही ऑप्शन होगा इसका फरगाना का। उमर शेख मिर्जा द्वितीय की मृत्यु के बाद 12 वर्ष की आयु में बाबर को फरगाना का शासक बनाया जाता है। मुगल किसके वंश से संबंधित है? गुलाम वंश, लोदी वंश, चगताई वंश या सैयद वंश? सही ऑप्शन होगा इसका चगताई वंश। चंगेज खान के द्वितीय पुत्र जगताई के नाम पर 13वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य एशिया के मंगोल शासक का एक वंश था। ये बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, यूसुफ जाइयों के विरुद्ध, राणा सांगा के विरुद्ध, मेदिनी राय के विरुद्ध? सही ऑप्शन होगा यूसुफ जाइयों के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने युद्ध की कौन सी नीति अपनाई थी? गुरिल्ला पद्धति, छापामार पद्धति, उस्मानी पद्धति या तुगलमा पद्धति? तो सही ऑप्शन होगा तुगलमा पद्धति। यह युद्ध की एक ऐसी पद्धति है जिसके अनुसार फौज पहले शत्रु की सेना के बगल की ओर से मुड़ती है और फिर एक साथ सामने और पीछे की ओर से हमला कर तेजी से तीरों को बौछार करती है। पानीपत की इस प्रथम युद्ध में बाबर ने उजैकों की तुगलमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने के लिए उस्मानी पद्धति, जिसे हम रूमी पद्धति भी कहते हैं, का प्रयोग किया था। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? सही ऑप्शन होगा 1507 ईस्वी में। बाबर ने 1504 में काबुल तथा 1507 में कांधार को जीता और उसके बाद उसने बादशाह की उपाधि धारण किया था। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है? हिंदी, फारसी, तुर्की या इंग्लिश? सही होगा तुर्की। बाबर की आत्मकथा तुज़्क-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। अब्दुल रहीम खाना ने तुज़्क-ए-बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था और इसका नाम बाबरनामा रखा था। बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? 1504, 1507, 1505 या 1509? सही ऑप्शन होगा 1504 में। प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपने पैतृक गद्दी को छोड़ना पड़ा था और अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा किया था। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? पंजाब, लाहौर, समरकंद या दिल्ली? सही ऑप्शन होगा समरकंद। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, हेमू और बाबर के बीच, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच? सही ऑप्शन होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? राणा सांगा को, इब्राहिम लोदी को, मेदिनी राय को या महमूद लोदी को? सही ऑप्शन होगा राणा सांगा को। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद बाबर का यह दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। भारत का मुगल शासक बनने से पहले जहरुद्दीन मोहम्मद ने अपना क्या नाम रखा था? राणा सांगा, इब्राहिम लोदी, बाबर या शेर शाह? सही ऑप्शन होगा बाबर। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? पंजाब, लाहौर, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पानीपत, मेवाड़ या विजयनगर? सही ऑप्शन होगा मेवाड़, विजयनगर। बाबर ने अपने बाबरनामा में मेवाड़ हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। उसमें 2 हिंदू शासकों का भी उल्लेख किया गया है। पहला मेवाड़ का राणा सांगा का तथा विजयनगर के कृष्णदेव राय का। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? राणा सांगा, इब्राहिम लोदी, बाबर या महमूद लोदी को? सही ऑप्शन इसका होगा महमूद लोदी को। इस युद्ध में बाबर ने अफगान प्रमुख महमूद लोदी को पराजित किया। बाबर आगरा में बीमार पड़ गया और 23 दिसंबर 1530 को बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया और 26 दिसंबर 1530 को उसकी मृत्यु हो जाती है। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध या पानीपत का प्रथम युद्ध? तो सही ऑप्शन होगा
चंदेरी का युद्ध। सन 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। इसमें बाबर विजयी रहता है और मेदिनी राय को इस युद्ध में मार दिया जाता है। तुगलक निगार खानम किसकी माता का नाम था? राणा सांगा के, अकबर के, बाबर के या महमूद लोदी के? सही ऑप्शन होगा बाबर की माता का नाम था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा द्वितीय था। वो फरगाना घाटी के शासक थे तथा तैमूर वंश से संबंध रखते थे। और माता का नाम तुगलक निगार खान था जो चंगेज खान यानी कि मंगोल वंश से संबंध रखती थी। किस युद्ध में बाबर ने तोप खाना का इस्तेमाल किया था? घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध या पानीपत के प्रथम युद्ध? सही ऑप्शन होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। लेकिन इतिहास में अगर देखा जाए तो 1519 में बाज़ौर और भेरा के किले को जीतने के लिए बाबर ने सर्वप्रथम उष्ण बारूद अर्थात तोप खाने का प्रयोग किया था। लेकिन मुख्य रूप से उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप खाने का भरपूर इस्तेमाल किया था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? तोपची, सैनिक, बाबरची या सेनापति? सही ऑप्शन होगा तोपची। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा पद्धति, युद्ध नीतिका व तोप खाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? खान खानवा, शेर शाह, कलंदर या बादशाह के नाम से? सही ऑप्शन होगा कलंदर के नाम से। बाबर अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने मुसलमानों को तगमका नामक कर से मुक्त भी किया था। बाबर ने अपने सैन्यों को उत्साह बढ़ाने के लिए मदिरा पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर मदिरा के सभी पात्रों को तोड़कर मदिरा पान न करने की कसम दिलाई और मुसलमानों से तगमा कर एक प्रकार का व्यापारिक कर होता है जिसे राज्य के द्वारा लिया जाता था और न लेने की घोषणा करता है। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसरुद्दीन हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या फरीद खां? बाबर का पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। वह भारत के मुगल वंश का संस्थापक था तथा बाबर तैमूर लंग के परपोता था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? पंजाब, पानीपत में, दिल्ली में या आगरा में? तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 आगरा में हुआ था और बाबर को जो है अफगानिस्तान में ले जाकर के दफनाया गया था। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा, राणा सांगा, चंगेज खान की इब्राहिम लोदी? सही ऑप्शन होगा उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा द्वितीय था और उनकी माता का नाम तुगलक निगार खानम। भारत में बाबर का शासनकाल कब से कब था? 1526 से लेकर 1530, 1519 से 1526, 1520 से 1530 कि 1521 से 1535? तो इसका सही ऑप्शन होगा 1526 से लेकर 1530 तक था। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।